नमस्कार दोस्तों, सीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस बारे में ये वीडियो है। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां हैं वो सीईटी के आधार पे ही की जाती है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पे ही ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां हैं वो की जाती है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है onetimeregen.haryana.gov.in। जो साइट आप अभी डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है onetimeregen.haryana.gov.in। ये साइट आपको विजिट करना है। साइट विजिट करने के बाद आपको इस तरह का होम पेज दिखाई देगा जो आप अभी देख रहे हो डिस्प्ले, ये होम पेज है। यहाँ से ही आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है अपना। यहाँ पे आप देख रहे हो यूजर लॉगिन के नीचे जो कॉलम है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे आप जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा इस कॉलम में डालना है और आपको लॉगिन है वो कर लेना है। इसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा। ओटीपी नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे। ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंट डिटेल है वो फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आपको अपना जो रेजिडेंट डिटेल है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर आप रेजिडेंट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, अगर आपके पास डोमिसाइल बना हुआ है हरियाणा के निवासी हो तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेजिडेंट डोमिसाइल, यानी कि आपका एड्रेस है परमानेंट एड्रेस हरियाणा का है पर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा नॉन डोमिसाइल, यानी कि हरियाणा के आप निवासी नहीं हो, डोमिसाइल भी नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अदर नॉट हैविंग परिवार पहचान पत्र आईडी, यानी कि आपके पास परिवार पहचान पत्र आईडी नहीं है। ये जब फॉर्म स्टार्ट किया गया था उस टाइम में कई लोगों के पास परिवार पहचान पत्र आईडी नहीं थी, इसलिए ये नया ऑप्शन इसमें जोड़ा गया था। तो आपके पास अगर परिवार पहचान पत्र आईडी नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप हरियाणा के निवासी हो, डोमिसाइल बना हुआ तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव परिवार पहचान पत्र, आपको यस कर, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो करके आपको पहले परिवार पहचान पत्र आईडी बनानी होगी, उसके बाद ही आगे प्रोसेस कर सकते हो। यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी इस कॉलम में फिल करनी है और फेच डाटा फ्रॉम फैमिली आईडी यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है, आपके परिवार पहचान पत्र में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी मैसेज भेजा जाएगा। ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिल करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके परिवार पहचान पत्र से आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी मेंबर आपके परिवार पहचान पत्र में है वो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। आपको यहाँ पे किस मेंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मेंबर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो डिटेल है वो परिवार पहचान पत्र आईडी से ऑटो फिल यहाँ पे हो जाएगी। आप इस पेज को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे पूरी डिटेल आपको है वो शो हो जाएगी। इसके लिए आपके परिवार पहचान पत्र में आपका डाटा है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई डाटा इनकरेक्ट है तो वो ही डिटेल आपकी यहाँ पे आएगी। पहले आप अपनी फैमिली आईडी का डाटा है वो जांच कर लीजिए। अगर कोई प्रकार की मिस्टेक है तो सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र का डाटा ठीक करवाना होगा। आप यहाँ से फादर नेम या मदर नेम में कोई करेक्शन है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपकी कोई डिटेल में करेक्शन है तो आप यहाँ से नहीं कर पाओगे, आपको पहले परिवार पहचान पत्र में करेक्शन करवानी होगी, उसके बाद ही आप यहाँ से आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपका सारा डाटा सही है तो इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे प्रीवियस एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पे कुछ प्रीवियस एडवर्टाइज नंबर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रीवियस एडवर्टाइज नंबर। यहाँ पे अगर आपने इन एडवर्टाइज नंबर के लिए पहले अप्लाई किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी एडवर्टाइज नंबर मेंशन्ड अबव, जो ऊपर आपको एडवर्टाइज नंबर दिखाई दे रहे हैं इसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, पहले कभी अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने अप्लाई किया तो यस कीजिए और आगे का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। अगर आपने अप्लाई नहीं कर रखा है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 2 की डिटेल है वो फिल करनी है। सबसे ऊपर आपको मैरिटल स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये डिटेल है वो ऑटो फिल होती है। जो आपकी फैमिली आईडी में जो डिटेल फिल की हुई है
वही डिटेल आपकी यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। इसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, यानी कि आप पहले से कोई जॉब में हो या नहीं हो, वो डिटेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप जॉब में हो तो आपको यस करना है, यस करके और बाकी की डिटेल है वो कंप्लीट आपको फिल करना है। अगर आप जॉब में नहीं हो तो आप यहाँ पे नो कर लीजिए, अगर आप जॉब में हो तो यस कीजिए, और यस करने के बाद आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल है वो आपको फिल करनी होती है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हैज़ द पर्सन रेंडर्ड कंटिन्यूस मिलिट्री सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ बिफोर रिलीज, यानी कि कैंडिडेट ने 6 महीने के लिए मिलिट्री में कोई काम जॉब की हुई है, छोड़ने से पहले कम से कम 6 महीने की अवधि तक मिलिट्री में काम किया हुआ है। अगर है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हैज़ द पर्सन रिलीज्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ डिसमिसल और डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट और इनफिशियंसी, यानी कि कैंडिडेट को बर्खास्त है वो उसकी अक्षमता के कारण या मिसकंडक्ट के कारण उसको बर्खास्त किया गया है। तो आपको यहाँ से जानकारी है वो यस या नो में आपकी जानकारी के अनुसार आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से ये जो जानकारी है वो 1 बाय 1 रीड करके और यहाँ से आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो भी जो भी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एप्लीकेंट ने इससे पहले हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग में या बोर्ड में या निगम में, यूनिवर्सिटी में कोई रोजगार प्राप्त किया है, तो इसके लिए आप यहाँ पे अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यस या नो जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे करंटली इन मिलिट्री सर्विस, अभी मिलिट्री सर्विस में है या उसके पास एनओसी है, तो आप यहाँ पे अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो सभी जानकारी है वो आपको यहाँ पे, आप अगर एक्स सर्विसमैन हो तभी आपको ये सारी जानकारी है वो आपको फिल करनी है। तो आपको ये जानकारी है वो 1 बाय 1 करके फिल कर लेना है, ध्यान से पढ़ के ये जानकारी है वो फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन फ्रॉम डेट, यानी कि कौन सी तारीख से लेकर के कौन सी तारीख तक सर्विस की हुई है वो आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग तारीख है और यहाँ पे टू डेट, यहाँ पे जो एंड तारीख है वो डालना है। यहाँ पे आपको ESM सर्टिफिकेट नंबर है वो नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफिकेट इशू किया है अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके और आपको अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट है वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और 500 KB से कम उसका साइज आपको रखना है। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट जो इशू किया है, इशू करने की तारीख आपको यहाँ पे अपलोड कर दे, इशू करने की तारीख है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये जानकारी फिल कर देने के बाद यहाँ पे आर यू रिलीज्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी, क्या आपको मिलिट्री की सर्विस से अपंगता के कारण रिलीज किया गया था, तो आपको यहाँ पे जानकारी है वो अपनी जानकारी के अनुसार यस या नो है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आगे की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी नंबर और यहाँ पे आपको ये बाकी जो डेट ऑफ इशू और सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे अपलोड करना होता है, जिसका साइज आपको 500 KB से कम रखना होता है और PDF फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना होता है। ये सारी जो डिटेल आप ऊपर देख रहे हो, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तभी आपको ये डिटेल फिल करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। नो करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल है वो फिल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन डिटेल, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। आई रीड द सिटीजन ऑफ एक्स सर्विसमैन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद आगे की जानकारी है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन DESM, क्या आप एक्स सर्विसमैन पे डिपेंड हो, तो यहाँ पे आपको यस या नो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपके माता या पिता सैन्य सेवा के दौरान शहीद हुआ है, तो आपको अपनी डिटेल है अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इज एनी ऑफ योर फादर मदर इज इन रेगुलर सिविल सर्विस इन बोर्ड, डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि क्या आपके माता पिता हरियाणा सरकार के अधीन किसी बोर्ड में
विभाग में या कोई निगम में या यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, सेवा के दिन है, तो आपको यहाँ पे जानकारी है वो अपनी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 ये सारी डिटेल है वो आपको रीड कर लेना है और यहाँ पे ESM सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी नंबर और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको इससे संबंधित जो सर्टिफिकेट है, ESM सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको PDF फॉर्मेट में 500 KB से कम आपको सर्टिफिकेट का साइज रखना है और वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू करने की तारीख मेंशन करनी है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन पे डिपेंड हो, तो आपको यहाँ पे यस या नो है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कास्ट कैटेगरी डिटेल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो कास्ट, अगर आपकी कास्ट जो भी है SC BC जनरल, जो आपने फैमिली ID में मेंशन की हुई है, वो कास्ट कैटेगरी आपकी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी जो सब कास्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको EWS डिटेल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इसको यस कीजिए और आगे की जो डिटेल है वो फिल कीजिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इसको यस कीजिए और यहाँ पे आपको इशू अथॉरिटी है उसकी डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको 500 KB में आपको सर्टिफिकेट है वो PDF फाइल बना के यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको अदर डिटेल है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे यस या नो आपको सेलेक्ट कर लेना है अपनी जानकारी के अनुसार। इसके बाद यहाँ पे आर यू वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, यहाँ पे कि क्या आप मिलिट्री सर्विसमैन की पत्नी हो, तो यहाँ पे आपको यस या नो आपकी जानकारी के अनुसार सेलेक्ट करना है। जो मिलिट्री पर्सन है वो सैन्य सेवा के दौरान है, अपंग हो गया है, तो उसकी अगर पत्नी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आर यू वर्किंग ऑन पोस्ट ऑफ पुलिस, क्या आप पुलिस की पोस्ट पे वर्किंग में हो, ASL या फिर कांस्टेबल, इस तरह की कोई पोस्ट पे वर्किंग में हो, तो आपको यहाँ पे डिटेल है वो यस या नो जो भी आपकी जानकारी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे विजिबल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी पे कोई निशान है, जैसे कि कोई कट मार्क है बॉडी पे या कोई तिल का निशान है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। इसके बाद यहाँ पे आर यू ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते या बच्चे हो, तो आपको यहाँ पे आपकी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का नाम, उससे संबंधित कोई सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था, सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया था, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके बाद स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हरियाणा एम्प्लॉय, यानी कि आपने हरियाणा सरकार के अधीन डेली बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई काम किया है या कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर लेना है। और नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में काम करने का, तो यहाँ पे आपको अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल है वो फिल कर देनी है। अगर आपने काम किया है तो यस कर दीजिए और यहाँ पे आपको डिटेल फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि आपकी अपंगता से संबंधित यहाँ पे इज कैंडिडेट डिसेबल, अगर अपंग है तो यस कीजिए और यहाँ पे कैटेगरी आपको डालनी है। यहाँ पे आपको सब कैटेगरी और डिसेबिलिटी कितने % है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर, डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है, अपंगता का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे किस अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट बना है वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे इशू कब किया गया सर्टिफिकेट, और यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो आपको स्कैन करके साथ में अपलोड कर देना है। अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो आपको ये डिटेल फिल करनी है। इसके बाद है एलिजिबिलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन ESP, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर स्पोर्ट्स में हो तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हो तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हो तो यस करके यहाँ पे सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट का ग्रेडेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और सर्टिफिकेट का नंबर, आपका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था वो तारीख, और सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है इस कॉलम में। उसके बाद है FIR डिटेल, इफ एनी FIR इज लॉज पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है अभी उसके अगेंस्ट अगर कोई FIR है, FIR कोई पेंडिंग है या कोई FIR हुई है उस पर,
तो आपको अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ पे यस या नो है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई एफआईआर पेंडिंग है या कोई केस चल रहा है कोर्ट में तो आप यहाँ पे यस कीजिए और यस करके आगे की डिटेल है जैसे एफआईआर लॉज ईयर कब कौन से साल में हुई थी एफआईआर वो साल मेंशन करना है, एफआईआर का नंबर, एफआईआर का स्टेट क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एफआईआर का डिस्ट्रिक्ट है और पुलिस स्टेशन है और एफआईआर की कॉपी है वो आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे हैव यू एवर बीन डिस्क्वालिफाइड इन एनी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपको अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी से डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देना है और आगे उसकी डिटेल है वो फिल करनी है। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, अगर यस करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्क्वालिफिकेशन क्यों किया गया वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, आपका जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे आपको एज दिखाई देगा और यहाँ पे आपको जॉब कैटेगरी कौन सी कैटेगरी के लिए आपको रिलैक्सेशन चाहिए, सी के लिए या डी के लिए या सी या दोनों जो कैटेगरी है ग्रुप सी और डी है दोनों कैटेगरी के लिए आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको एज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है वो मिलता है। इसके बाद यहाँ पे प्रीवियस एप्लीकेशन डिटेल, प्रीवियस एडवर्टाइज नंबर, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी एडवर्टाइज नंबर मेंशन्ड एबो, ऊपर जो एडवर्टाइज नंबर दिए गए हैं इनके लिए आपने पहले अप्लाई किया हुआ है, अगर है तो यस कीजिए अदरवाइज आप नो कर दीजिए। इसके बाद कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसको टिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद 2 स्टेप है वो क्लियर हो चुके हैं और यहाँ पे 3 नंबर जो स्टेप है यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल, आपका एड्रेस वगैरह और बाकी की जो डिटेल है वो आपको फिल करनी होती है। यहाँ पे जो डिटेल है वो ऑटो फिल हो जाती है, आपकी जो फैमिली आईडी है फैमिली आईडी से डिटेल है वो ऑटो फिल हो जाती है। बाकी की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे जो कॉलम खाली है जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कीजिए और वेरीफाई ईमेल आईडी पे करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई होने के बाद इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल है वो एजुकेशन डिटेल आपको फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आपको ऐड एजुकेशन डिटेल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऐड एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करने के बाद इस तरह की डिटेल आपके सामने खुलेगी। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके डिटेल है वो फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लास 10th है वो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस क्या है, पास है तो यहाँ पे आपको पास सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम नॉन जीपीए या जीपीए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको मार्कशीट की तारीख है वो आपको मेंशन करनी है। इसके बाद यहाँ पे मार्कशीट का नंबर है वो मेंशन करना है। यहाँ पे आपका जो रोल नंबर 10th क्लास का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं 10वीं कक्षा में वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइल है वो चूज करना है। फाइल का जो साइज है वो 500 KB से कम होना चाहिए और आपकी जो फाइल है वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। फाइल यहाँ पे चूज करके और सेव डिटेल पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से 1 बाय 1 करके आप अपनी एजुकेशन डिटेल है वो ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने क्लास 10th की और क्लास 12th की डिटेल है वो यहाँ पे ऐड कर दी है। आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डिटेल है यहाँ पे ऐड एजुकेशन डिटेल यहाँ पे क्लिक करके 1 बाय 1 करके डिटेल अपनी फिल कर दीजिए। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करके अपनी जो डिटेल है वो चेक कर सकते हो। अगर कुछ इनकरेक्ट है तो डिलीट पे क्लिक करके और उसको डिलीट कर सकते हो और दोबारा से उसको ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डिड यू पास्ड स्टडिंग हिंदी संस्कृत इन क्लास 10th और एबो, क्या आपने 10वीं कक्षा या उससे ऊपर की कक्षा में हिंदी में या संस्कृत में पढ़ाई की है तो आप इसको यस कर दीजिए। और यहाँ पे डिक्लेरेशन आप दिखाई दे रहा है, डिक्लेरेशन पे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद हमारे जो 3 स्टेप है वो क्लियर हो चुके हैं और यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे यहाँ पे अपनी फ़ोटो है वो अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पे फ़ोटो के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, आप इनको रीड कर लीजिए और यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये आपको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपनी जो फ़ोटो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, अब यहाँ पे अपलोड कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐड इमेज करने के बाद यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो शो हो जाएगी और यहाँ पे नीचे आपको डिक्लेरेशन है यहाँ पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। इस प्रकार से 4 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे 5th स्टेप पे
सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यहाँ पे एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग द एप्लीकेंट्स फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर एंड सन इज वॉज और हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कारपोरेशन, कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यानी कि एप्लीकेंट या एप्लीकेंट का फादर या स्पाउस या उसका भाई या कोई भी परिवार का सदस्य हरियाणा सरकार के अधीन कोई कार्यरत है या उन्होंने कार्य किया हुआ है किसी विभाग में या बोर्ड में या संस्था में कोई कार्य किया हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर यहाँ पे काम किया हुआ है तो आपको यस सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल आगे फिल करनी है। अगर नहीं कर रहे हैं या कोई सरकारी विभाग में नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। और यहाँ पे अगर यस करते हो तो स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है और एम्प्लॉय का कोड क्या है, ज्वाइनिंग की तारीख क्या है और रिटायरमेंट है उसकी तारीख क्या है और यहाँ पे पेंशनर है या पीएफ है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे कंप्लीट जो डिटेल है वो फिल करनी होती है। इसके बाद यहाँ पे इज एप्लीकेंट ए विडो, जो आवेदन कर रहा है क्या वो विधवा है, अगर विधवा है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर एप्लीकेंट विधवा है तो डेथ सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालना है, डेथ सर्टिफिकेट इशू किया अथॉरिटी का यहाँ पे आपको अथॉरिटी का नाम डालना है, यहाँ पे इशू कब किया गया तारीख यहाँ पे मेंशन करनी है और यहाँ पे जो डेथ सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद आगे यहाँ पे इज फादर ऑफ कैंडिडेट डिसीज्ड, यानी कि जो एप्लीकेंट है उसका पिता नहीं है तो यहाँ पे आपको यस या नो सेलेक्ट करना है अपनी जानकारी के अनुसार। और अगर उसका पिता नहीं है तो आप यस कीजिए और यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट का नंबर, इशू अथॉरिटी, इशू की तारीख, कब डेथ सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था और डेथ सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद है इफ़ द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डीनोटिफाइड टपरीवास जाति, SC/ST जाति से अगर है एप्लीकेंट तो उसको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए। अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हो तो सर्टिफिकेट का नंबर, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका नंबर, उसके किस अथॉरिटी से जाति प्रमाण पत्र बना है वो अथॉरिटी का नाम, जैसे नायब तहसीलदार या तहसीलदार, यहाँ पे इशू कब किया गया था वो तारीख मेंशन करनी है और सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इज एज रिलैक्सेशन रिक्वायर फॉर वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको यस या नो है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। और यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। वर्क एक्सपीरियंस पे यहाँ पे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल है वो ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके और डिटेल है वो फिल करनी है और उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपके एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन कहाँ से सबमिट कर रहे हो तो वो डिटेल आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए और यहाँ पे टिक करके सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। सेव ड्राफ्ट करने के बाद इस तरह से मैसेज आएगा, कैंडिडेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, इसको क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट, आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट की टेम मिलेगी, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन को सबमिट है वो कर दीजिए। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आपका जो फार्म है वो सबमिट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 6 पे आपको क्लिक करना है। स्टेप नंबर 6 पे क्लिक करने के बाद आपको फार्म है वो डाउनलोड कर लेना है। फार्म डाउनलोड कर लेने के बाद आपको फार्म स्कैन करके और दोबारा से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मेक पेमेंट पे आपको पेमेंट है वो पे कर देनी है। इसकी जो फीस है वो SC/ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस है और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये की फीस है। इसके बाद आपको पेमेंट है वो कर देनी है और पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो जाएगा। इसकी फीस है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप फीस है वो पे कर सकते हो। तो ये थी जानकारी CET का फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप आवेदन कर रहे हो और आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल ID मिलेगी, आप मेरे को मेल कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानकारी है वो मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।